तो ये न्यूज क्लिपिंग्स आपने देखी जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में हर लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ये खबरें हैं कि 700 स्टूडेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट किया गया। यस, 700 स्टूडेंट्स हैव बीन डिपोर्टेड फ्रॉम कनाडा just because of the fake invitation letters of the universities। तो यहाँ पर अब ये पूरा इसका डिटेल्स आपको जो है वो काफी सारे न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल सकता है। कई जगह पर इसकी पूरी डिटेल्स बताई गई किस तरीके से स्टूडेंट के साथ ये धोखा हुआ। तो उसी बात को मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट कनाडा जाने का ड्रीम करता है तो वो सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर या गूगल पर जाकर टॉप इंस्टीट्यूशन जो है, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेता है। उसकी खुद की एलिजिबिलिटी जो है हो या ना हो, उसका आईएलटीएस स्कोर हो या ना हो, लेकिन वो उन कॉलेजेस की, उस यूनिवर्सिटीज का ड्रीम देखने लगता है। और जब वो डिफरेंट एजेंट्स से कंसल्ट करता है तो जो ऑनेस्ट और ईमानदार एजेंट्स हैं, एडमिशन कंसल्टेंट्स हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स को मना कर देते हैं कि आपका पॉसिबल नहीं है। लेकिन काफी सारे फ्रॉड जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो इन्हीं स्टूडेंट्स का फायदा उठाते हैं। वो इनको सपने दिखाते हैं कि हम कैसे भी करके आपका उन यूनिवर्सिटीज में करा सकते हैं, हमारा कनेक्शन है। और बस यही यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को मौका मिल जाता है। उनको लगता है कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुंच सकते हैं, तो वो वहां पर पूरा अपना प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आप कनाडा की प्रोसेस करते हैं तो आपको अपने पूरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके पूरे फाइनेंशियल्स, आपका जो भी बाकी की डिटेल्स होती है, इवन जो आपका पासपोर्ट होता है वो भी एजेंट्स लोग रख लेते हैं। इसके साथ ही जब आपको वहां पर एडमिशन कंफर्म किया जाता है तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है, इसके अलावा जो गारंटी अमाउंट होता है, फर्स्ट ईयर का लिविंग कॉस्ट भी आपको कनाडा में देना होता है एडवांस में। तो वो सब भी एजेंट जो है वो पहले अपने पास लेते हैं, वो बताते हैं कि इसमें से हम यूनिवर्सिटी में जो है वो पैसा डिपॉजिट करेंगे और उसकी रिसीप्ट जो है और एक एडमिशन लेटर आपको दिया जाता है। और जी हाँ, ये एडमिशन लेटर और ये जो रिसीप्ट थी, यही चीजें जो स्टूडेंट को दी गई थी वो फेक थी, जिसकी वजह से इन स्टूडेंट का वहां पर फर्जी एडमिशन पाया गया और इन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया। Let's talk on some figures. If you talk about the Canada different universities and the number of admissions and the students who are from abroad, so as per the figures, there are more than 8 lakh students, foreign students studying in Canada in various universities, and out of them 40% are Indian. Yes, the figure of Indians is very huge. Around 3.25 lakhs of Indian students are studying in Canada in various universities. So you can see the craze to study and take admission in Canada among the Indian is very much comparatively. And this is the particular reason that most of the consultants, admission agents who are working here, they anyhow just lure these students. बट यहाँ फिर से वही बात में आ जाती है कि इतने सारे स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट वहां जाते हैं, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेन स्टडी अब्रॉड, कनाडा इज द फर्स्ट डिमांडिंग एक्चुअली कंट्री बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे पहली प्रायोरिटी पहली किसी कंट्री को रखा जाता है तो वो कनाडा है। इसी चीज को देखते हुए वहां इतने सारे स्टूडेंट जाते हैं तो मोस्टली कंसल्टेंट जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट को किसी भी तरीके से लालच दे देते हैं और वहां पर उनका फ्रॉड या फेक एडमिशन करा देते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस तरीके से जो 700 स्टूडेंट्स को भेजा गया या इस तरीके से जो स्टूडेंट्स को फेक तरीके से फेक एडमिशन लेटर देकर भेजा जाता है, जिसमें इन स्टूडेंट्स ने भी 20 से 22 लाख रुपया खर्च किया था, तब जाके ये वहां पहुंचे थे। उसके बाद में जब ये सब चीजें ओपन हुई तो उनको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। पैसा तो बर्बाद हुआ ही, साथ में उनका करियर भी बर्बाद हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये करियर बर्बाद होने के पीछे का मूल कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? जो स्टूडेंट्स की लालच होती है, पेरेंट्स की जो लालच होती है, उनका जो सपना होता है कि कैसे भी उनको प्रीमियम इंस्टीट्यूशन मिल जाए, उनका ये खुद का लालच ही उनके लिए नुकसानदायक होता है। इसी लालच की वजह से जो ऑनेस्ट और जेन्युइन जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी बात को न मानते हुए ये लोग उन लोगों की बातों को मानते हैं जो इनके मन की बात करते हैं, जो इनको इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी होती है उसमें इनका एडमिशन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गलती ऐसे पेरेंट्स की, ऐसे स्टूडेंट्स की ही है जो स्टडी अब्रॉड के नाम पर
जो उनको नहीं मिलना होता है वो भी लेने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इन 700 स्टूडेंट्स की वजह से फ्रॉड हुआ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के मन की कहीं ना कहीं लालच थी। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल उद्देश्य यही है कि आप सब लोग भी जागरूक रहें, अवेयर रहें। इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड समवेयर इन कनाडा, यूएस, यूके और एनी अदर कंट्री, तो फर्स्ट रियलाइज योर ओन पोटेंशियल, स्किल्स एंड एकेडमिक्स। मैच के वहां पर यूनिवर्सिटीज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद ही एडमिशंस लें। यदि आपको कोई इस तरह का लालच दे रहा है तो उसमें ना फंसें। और याद रखें, कहीं पर यदि आपका एडमिशन होता भी है तो यदि कोई एजेंट कंसल्टेंट की कोई नॉमिनल फीस है, केवल वही उसे पे करें। यूनिवर्सिटीज का फीस या वहां की लिविंग कॉस्ट आपको कभी भी किसी कंसल्टेंट को या एजेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आपको मिलता है, ऑफर लेटर आपको मिलता है, तो उसमें उस यूनिवर्सिटी की पूरी बैंक डिटेल होती है, वहां पर भी डायरेक्ट आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एक बड़ा एक केस हुआ है जिसमें 700 स्टूडेंट को डिपोर्ट किया गया है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल एंड यू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स शुड गेट अ लेसन फ्रॉम दिस एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि नाउ इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन एनीवेयर, यू शुड रिलाई अपॉन स्टेबल कंसल्टेंट्स ओनली। एंड यदि आप कंसल्टेंट पे जिन पे भी बिलीव भी कर रहे हैं तो याद रखें कि उनकी नॉमिनल फीस के अलावा बाकी जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज की फीस है, लिविंग कॉस्ट है, वो पूरा आप जाकर वहीं पर डिपॉजिट करेंगे, किसी को नहीं देंगे। मेरा काम है आपको अवेयर करने का, जिससे कि आगे इस तरह के फ्रॉड्स ना हो। एज अ कंसल्टेंट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अवेयर। मेरा काम केवल एडमिशन का नहीं, मेरा काम आप लोगों को अवेयर करके सही रास्ते पे ले जाने का भी है। तो जो मैसेज मैं देना चाह रहा था, उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ पाए होंगे। यदि आप इस मैसेज को समझ पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी लोग जागरूक हों, इस तरह के फ्रॉड कंसल्टेंट के चक्कर में ना फंसे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।